नमस्कार। स्वास्थ्य समाधान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लसोड़ा के बारे में। लसोड़ा जिसे अंग्रेजी में ग्लूबेरी कहा जाता है, संस्कृत में इसका नाम श्लेष मातक है। इसे कुछ लोग असेरियन प्लम के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे निसोरा कहते हैं, कुछ लोग इसे गोंदी कहते हैं और अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है कोर्डिया माइक्सा। प्राचीन समय में लसोड़ा को दवाओं के रूप में यूज़ किया जाता था। ये कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। लसोड़ा में पोषण तत्वों की अगर बात करें तो भरपूर पोषण तत्व इसमें पाए जाते हैं। लसोड़ा में प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, इसमें कुछ हद तक पोटेशियम भी है, आयरन भी है, फॉस्फोरस और मैग्नीज भी इसमें पाया जाता है। इतनी मात्रा में है कि जितनी आपको ज़रूरत होती है, डेली वॉल्यूम जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। लसोड़ा में एक लेस होती है, वो लेस इतनी अच्छी मेडिसिनल वैल्यू रखती है कि कई बीमारियों का खात्मा कर देती है। लसोड़ा की हम धीरे धीरे बात करेंगे। लसोड़ा अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए तो लसोड़ा रामबाण है। लसोड़ा में जो गोंद होता है उस गोंद में ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसमें कई सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है। लसोड़ा का फल, लसोड़ा के फूल, लसोड़े की पत्तियां, लसोड़े का जड़ और लसोड़े के तने की लकड़ी, सब कुछ मेडिसिनल वैल्यू रखता है। आयुर्वेदों में इसकी एक एक चीज़ की कई दवाइयाँ बनाई गई हैं। हालांकि आजकल लसोड़ा जानकारी में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा क्योंकि ये एक जंगली प्लांट माना जाता है, जंगली पेड़ माना जाता है। ये अपने आप उग जाता है, लेकिन इसके फलों में इतनी शक्ति है, इसके पत्तों में इतनी शक्ति है, इसके तने में, यहाँ तक कि इसकी छाल भी, जो इसकी बार्क होती है, जो इसकी एक स्किन होती है बार्क के ऊपर, वो भी बहुत काम की होती है। जिन महिलाओं की माहवारी गड़बड़ हो या गांठें निकलती हों या ज़्यादा ब्लड निकलता हो या कमर में मरोड़ पड़ती हो या बहुत ज़्यादा दर्द के साथ ब्लड का फ्लो होता हो, उन महिलाओं के लिए तो लसोड़ा रामबाण है। लसोड़े के तने की छाल ले लीजिए, उस छाल का काढ़ा बना लीजिए और वो काढ़ा आप दिन में 2 बार पी लीजिए। बस महीने में 4-5 बार आपको लेना है और आपकी माहवारी बिल्कुल सेट हो जाएगी। न ज़्यादा ब्लड निकलेगा, न कम निकलेगा, जितना प्रॉपर होता है उतना निकलेगा। और इसके साथ न कमर में दर्द, न ही किसी तरह की गांठों का निकास होगा और न ही कमर में मरोड़, न किसी तरह का दर्द आपको आभास होगा। तो लसोड़ा उन महिलाओं के लिए रामबाण है जिनकी माहवारी ज़रा भी उन्हें डिस्टर्ब करती है या जिसकी वजह से वो अपने बाकी कामकाज ठीक से नहीं कर पाती हैं। लसोड़ा अभी हाल फिलहाल में शोध में सामने आया है कि लसोड़े में जो गोंद निकलती है, जो इसमें जो लेस निकलती है, वही इसकी असली ताकत होती है और वो लिवर को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। और जिसका लिवर दुरुस्त है उसको कोई भी रोग जल्दी से नहीं पकड़ पाता। जिस व्यक्ति का लिवर स्ट्रांग होगा, लिवर मजबूत होगा, उसका इम्यूनिटी भी अच्छा होगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी अच्छी होगी और उसका स्टेमिना भी उसमें बहुत अच्छा होगा। तो लिवर की शक्ति बनी रहे, इसके लिए लसोड़ा आप रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। लसोड़े का फल जब सूख जाता है तो उस सूखे हुए फल का पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को बेसन या आटे में भून कर, घी के साथ बेसन और आटे में भून करके लड्डू बनाएं, अपनी पसंद का मीठा डाल लें। वो लड्डू बच्चों को खिलाएं नाश्ते में, दूध या पानी के साथ, चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ताकतवर ये लड्डू होते हैं। बच्चों की बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, दिन भर उनमें स्फूर्ति बनी रहेगी। अभी हाल फिलहाल में रिसर्च में सामने आया है कि क्रूसीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए लसोड़ा सबसे उत्तम फल माना गया है। और आजकल क्रूसीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज़्यादा यंग एज में मिल रहा है। टीनेजर्स में क्रूसीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस कह लीजिए या वातावरण का कुछ कह लीजिए, जिसकी वजह से बच्चे क्रूसीडेटिव स्ट्रेस में पड़े रहते हैं। ये क्रूसीडेटिव स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा कम करने की शक्ति अगर है तो लसोड़े के फल में है। तो लसोड़े का फल आपको जहाँ से भी मिले आप ज़रूर उसका सेवन करें। घर में सभी को लसोड़े का फल खिलाएं क्योंकि इससे आपका गट यानी कि पेट भी दुरुस्त रहता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स सॉल्युबल फाइबर भी हैं और इनसॉल्युबल फाइबर भी हैं जो पेट को दुरुस्त रखते हैं। लसोड़े में फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी होता है, आयरन भी है और फॉस्फोरस भी है जो कि शरीर को मजबूती प्रदान करता है।
अगर घर में किसी को बार बार खांसी होती है, ज़रा सा मौसम बदलता है और उनको तुरंत खांसी हो जाती है, तो ऐसे में आप दवाइयों का सेवन ना करें, लसोड़े के फल का सेवन करें, खांसी ठीक हो जाती है। लसोड़े के पत्तों को सुखा लीजिए, उसको आप तवे पे या कढ़ाई में भून लीजिए, भून करके उसे पीस लीजिए, उसका एक पाउडर बन जाता है। इसमें आप शहद और काली मिर्च मिला लें और इसका पेस्ट बच्चे को चटाते रहें, उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो बजाय कफ सिरप वगैरह बच्चे को पिलाएं, आप ये नुस्खा अपनाएं, बच्चे की खांसी भी ठीक हो जाएगी और साइड इफ़ेक्ट से भी आप बचाव कर पाएंगे। लसोड़े में जो लेस होती है, लसोड़े का जो फल है उसका बाहरी कवर और लेस, ये दोनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की किसी भी तरह की एलर्जी हो, दाद खाज या खुजली होती हो, तो लसोड़े का फल आप रेगुलर सेवन में रखें, आप रेगुलर सेवन में इसका इस्तेमाल करते रहें। एक बात, और इसके बीज आप फेंके नहीं, इन बीजों को आप पीस लें सुखाने के बाद, ये पाउडर का पेस्ट भी बना सकते हैं और पाउडर वैसे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। जहाँ शरीर में खारिश हो रही हो, खुजली मच रही हो, वहाँ आप ये पाउडर ज़रा सा रब कर लें, आपके शरीर की खाज कह लीजिए, दाद कह लीजिए, खुजली कह लीजिए, सब गायब हो जाएगा। शोध में ये भी सामने आया है कि लसोड़ा हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रामबाण है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सताती है, वो बार बार दवाई लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे तो बेहतर है लसोड़े के फल 10-15 खा लें, उनको किसी भी तरह की हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं सताएगी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पोषण तत्व होता है जो ये बाकी सब फलों के बनिस्बत सबसे अच्छा फल माना गया है। अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में, वो लसोड़े के फल पर ये रिसर्च हुआ है और उन्होंने उस रिसर्च में ये सामने आया है कि जितने भी फल बाकी जितने भी फल हैं, उन सब फलों के बनिस्बत लसोड़े में कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा है, आयरन सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक कि एक और कंपोनेंट होता है जिसे पेक्टिन कहते हैं, ये भी लसोड़े में अन्य फलों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और वसा, जिसे फैट कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि अन्य फलों में इतना नहीं पाया जाता है। तो अन्य फलों के बनिस्बत लसोड़ा सबसे उत्तम फल माना गया है। आप इसको शायद नहीं जानते होंगे, अपने आसपास ज़रूर ध्यान दीजिए। इसे जंगली पेड़ के नाम से जाना जाता है। जंगली पेड़ में आजकल ये फल लग भी रहे हैं, कहीं भी पिंक, हल्के गुलाबी रंग के या ऑरेंज कलर के फल हैं, छोटे छोटे बेर के साइज़ के होते हैं, ये लसोड़ा ही होता है। इसे आप घर लाएँ। आप अगर ये हरा है तो राजस्थान में हरे लसोड़े का यानी कच्चे लसोड़ों का अचार बनता है, सब्ज़ी बनती है जिसे बड़े स्वाद लेकर के वो खाते हैं। और गुजरात साइड में इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं जो बाज़ार में बिकते भी हैं। वैसे लसोड़ा फल के रूप में अगर आप लें, नेचुरल लें, तो सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है और आपको कई तरह के फ़ायदे देता है। लसोड़े में फिनोलिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है। लसोड़े का रेगुलर यूज़ जो लोग करते हैं, जो आए दिन इसका फल या इसकी सब्ज़ी या अचार बना के लेते रहते हैं, उन्हें कैंसर कभी भी नहीं होता, किसी भी तरह का कैंसर नहीं होता। लसोड़ा हाई बीपी से भी आपको बचा रहा है, कि स्किन की प्रॉब्लम से भी आपको बचा रहा है, महिलाओं की माहवारी भी ठीक कर रहा है। और क्योंकि लसोड़े में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीज बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा शोध में सामने आया है, इसलिए ये बोन डेंसिटी अच्छी रखता है। लसोड़ा हल्के गुलाबी रंग का या लाइट ऑरेंज कलर का फल होता है, लेकिन जब ये कच्चा है, हरा है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में निसोड़ा इसे कहा जाता है लसोड़े को, और इसकी हरे लसोड़े की सब्ज़ी बनाई जाती है। कुछ लोग इसका अचार बना के भी पूरे साल इसका इस्तेमाल करते हैं। लसोड़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्वादिष्ट भी होता है और बहुत पोषण तत्वों से भरपूर होता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है। लसोड़े में स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है, कैंसर भी ठीक हो रहा है। और क्योंकि लसोड़े का टेस्ट जो है वो हल्का मीठा होता है, इसमें शुगर थोड़ी कम मात्रा में होती है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, रामबाण माना गया है। इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है इसकी लेस के अंदर, और ये फल खाने वालों को डायबिटीज़ नहीं सताता, और अगर डायबिटीज़ हुआ है तो उनका इंसुलिन कंट्रोल रहता है और उन्हें डायबिटीज़ से ज़्यादा समस्या नहीं होती। शोध में ये भी सामने आया है कि 10-15 साल लगातार अगर लसोड़े का इस्तेमाल करता रहे डायबिटिक पेशेंट, तो लास्ट में उसका डायबिटिक अपने आप समाप्त हो जाता है।
है। लसोड़े की लेस में कुछ ऐसे पोषण तत्व पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। जब भी कभी मौसम बदलता है तो तुरंत वो लोग बीमार नहीं होते जो लसोड़े का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से लसोड़े का सेवन करते हैं। लसोड़ा मोटापा भी कंट्रोल करता है, लसोड़ा आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रखता है और लसोड़ा खाने वालों को जल्दी थकान नहीं महसूस होती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं और ये फाइबर जो होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो आपको आप हाइड्रेटेड बने रहते हैं। लू जल्दी से नहीं लगती। जो लोग लसोड़ा का फल खाते हैं और अगर वो बहुत तपती धूप में घूम के आ जाएं, चले जाएं, तो उन्हें तनिक भी लू नहीं सता सकती, क्योंकि उनका बॉडी हाइड्रेटेड रहता है और हाइड्रेटेड बॉडी को लू टच भी नहीं कर सकती। तो लू से भी आपको बचाता है लसोड़े का फल। लसोड़ा आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, लसोड़ा आपको मजबूती भी प्रदान कर रहा है। लसोड़े में इतने सारे शोध अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि लसोड़े का तना, लसोड़े की पत्तियां, लसोड़े की जड़ और लसोड़े का फल, ये सभी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। लसोड़े की छाल का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपका गले में अगर सूखी खांसी रहती है बार बार, तो वो सूखी खांसी भी आपकी समाप्त हो सकती है। लसोड़े की एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू जान लेते हैं। 10 ग्राम लसोड़ा खाने से आपको क्या क्या मिलता है, आइए देखते हैं। शुगर इसमें रहती है 3.55 ग्राम, प्रोटीन इसमें होती है 2.06 ग्राम, जो हमारे शरीर की टिश्यूज़ को मेंटेन करती है, शरीर में तोड़ फोड़ कोई हो उसको भी ठीक करती है। फॉस्फोरस इसमें रहता है 0.091 ग्राम, और अगर पोटेशियम की बात करें जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वो होता है इसमें 1.066 ग्राम, और मैग्नीशियम भी होता है इसमें 0.067 ग्राम। कैल्शियम की मात्रा इसमें है 0.062 ग्राम, और आयरन की मात्रा है इसमें 0.005 ग्राम। फाइबर इसमें 3.0 ग्राम होता है। फैट्स इसमें 3.1 ग्राम होता है, जो हमेशा आपको एनर्जी देता रहता है, थकान से बचाए रखता है और आपके टिश्यूज़ को मेंटेन रखता है, आपका चेहरा चमकता रहता है। और मॉइस्चर इसमें 84.1% होता है। इसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आप हाइड्रेटेड फील करते हैं। लू के समय भी अगर आप लसोड़ा खा करके बाहर जाते हैं तो पानी की कमी नहीं होगी और आपको लू नहीं लगेगी। तो ये थे लसोड़े के फ़ायदे जो हमने आपको बताए। हमें उम्मीद है आप इन फ़ायदों का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, आप इन फ़ायदों का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लसोड़े की चटनी भी बनती है, लसोड़े को ऐसे फल के रूप में भी खाए सकते हैं, और लसोड़े के फल को इकट्ठा करके आप इसका जैम भी बना सकते हैं, और ये जैम तो आप कई दिनों तक संभाल के रख सकते हैं। लसोड़े का तना भी काम का होता है, पत्ते, छाल और इसकी जड़ भी काम की होती है। तो इन सब से फ़ायदा लीजिए, अपना लिवर स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए और स्वस्थ रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। हमारे इस एपिसोड को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्वास्थ्य समाधान को, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही है। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें आप लिख करके भेज सकते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।